आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये संवैधानिक है या सांविधिक है या गैर संवैधानिक है। तो संविधान में जिनका वर्णन दिया गया होता है, जो संविधान से बने होते हैं, वो होते हैं संवैधानिक, और यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। और सांविधिक क्या होते हैं? सांविधिक जो संसदीय राज्य विधानमंडल के एक्ट से पारित हों, वो सांविधिक होते हैं। और गैर संवैधानिक कौन से होते हैं? जो सरकार के आदेश से बने हों, वो होते हैं गैर संवैधानिक। तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान में दिया गया है, और ये संविधान से बने होते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना देखें तो ये ली आयोग की सिफारिश पर 1919 अधिनियम पर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 14 यानी 14 में आता है। किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक यानी 315 to 323 तक यूपीएससी के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें होते कौन कौन से सदस्य हैं? तो एक इसमें अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य 9 से 11। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आयोग की संख्या का निर्धारण यानी सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। इसकी अवधि के बारे में बात करें तो 6 वर्ष की अवधि होती है, और ये आर्टिकल 316 में इसके बारे में बोला गया है। इसमें सदस्यों की और अध्यक्ष की जो आयु होती है वो 65 ईयर्स तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अवधि 6 वर्ष और उम्र हो जाती है 65 ईयर्स तक, तो अपने पद से त्यागपत्र देना आवश्यक। आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए, तब तो वो योग्य है इसके सदस्य बनने के। यानी आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पॉइंट है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कौन तय करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करता है। देखो, नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है। इनकी संख्याओं का निर्धारण भी कि कितने सदस्य होने चाहिए उसका भी निर्धारण राष्ट्रपति करता है, और इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। ये आर्टिकल 317 में बताया गया है कि त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपने काम के अनुसार मतलब अपना काम करने में असमर्थ हो, सक्षम ना हो, किसी कारण से कर ना पा रहा हो, या उसका पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करेगा। अगली बात करते हैं वेतन, भत्ते और पेंशन की। तो ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता है। तो ये याद रखना चाहिए कि यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होना चाहिए। यूपीएससी का जो अध्यक्ष और उनके सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल के बाद वो पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं। एक बार उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो वो पुनः अपने पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना है। यूपीएससी का अध्यक्ष हुआ या उनके सदस्य हुए, उनका कार्यकाल ख़त्म, तो वो पुनः उस पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते। अच्छा, यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों का कार्य क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। ये इनके कार्य आर्टिकल
20 में है। तो आर्टिकल बहुत ज़रूरी है याद रखने कि किसमें क्या चीज़ बताई गई है। तो यूपीएससी के जो भी कार्य हैं वो आर्टिकल 320 में है कि लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है। ठीक है, किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति ये काम कर सकता है कि यूपीएससी के दायरे से जो भी पद हैं, सेवा हैं, विषय उनको हटा सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है जिसके लिए यूपीएससी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मतलब राष्ट्रपति इन सेवाओं के संबंध में नियम बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी से परामर्श मांगे। तो यूपीएससी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। तो नियमन को 14 दिन के लिए संसद के सदन में रखना होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी से परामर्श मांगे। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी सेवा है, केंद्रीय सेवा हुई, अखिल भारतीय सेवा हुई, तो उसके संबंध में नियमन बना सकता है, लेकिन यूपीएससी अपने से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन तक संसद के किसी सदन में रखना होगा। ये याद करना वाली चीज़ है कि कितने दिन तक, तो 14 दिन तक संसद के किसी भी सदन में उस नियमन को रखना पड़ेगा।